जी। तो गुरु जी का जो सबसे अच्छा जब मैं जुड़ा, तो फिर जो सबसे अच्छी बात करी वो ये रही कि ये बहुत बड़ी कौमी एकता थी डेरे। यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब और बहुत नज़दीक या दूर नहीं। गुरु जी के टाइम में किसी को बब्बन होती थी तो एक थाली में चारों व्यंजन करते थे। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए समान गुरु जी का व्यवहार रहता था। और वो सबके लिए है जानी जान है। इतनी अद्भुत इतनी कृपा है संगत में जो आदि करती है, जो सेवा कर रहा है या जो कार बाती में है या जो तू सेवा में है। गुरु जी कहते थे पूरी दी मेरे दरबार है, मेरे सत्संग में या मेरे मंदिर में अगर वो एंटर करेगा वो मेरे पैर बात नहीं गिरेगा, वो मेरी नसों में याद है। तो आप ये मानिए कि पास बैठा है, दूर दूर है, कोई लेकर आया है, कोई ददिया है, गुरु जी सबको ये सामान वैसे ही देते। कब ये डायरी प्रपोजनल है, जैसी आपकी शिकायत वैसा आपका था। तो आपको सरेंडर्स के साथ ड्यूटी को मानना है बिना के भटके हुए, और बहुत रिग्रेट नहीं करना है कि हम बुली से नहीं लिख पाए या बुली को नहीं दे पाए। यहाँ पर जो बुली की सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी, यहाँ पे फॉल्ट फाइंडिंग के लिए जगह नहीं, यहाँ पे आके अच्छा कर सकते हैं इसके लिए जगह है। तो आप शुक्राना अदा करिए कि हम सत्संग कर रहे हैं। मैं शुक्राना अदा करूँ तो मैं सत्संग कर रहा हूँ, आप शुक्राना अदा करिए कि आप सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि ये इतनी अजूब जगह है। अगर महाराज अन्ना आपकी इसलिए रोजी तो आप सत्संग तो छोड़िए, उनके दरबार में भी नहीं जा सकते, उनका लंगर, उनका चाय, उनका प्रसाद कुछ नहीं ले सकते। तो बहुत सारे तरीके हैं गुरु जी की जो समझने की जरूरत है, जिससे आप पी कर पाएंगे। जैसे हम सब लोगों ने समय डुला रहा कि वो आज भी है, कल भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। इसीलिए देखिए दद्दी पे वो विराजमान, तो दद्दी घर भी बैठ गए, वो आती है। बस आपको मन की आंखों से देखना है, आपके सरेंडर से देखना है, उनको मानना है कि गुरु जी जो है बहुत हमारे साथ है जानी जहाँ। और यहाँ पर जो गुरु जी सबसे बढ़िया बात है कि आपके मन में विचार आए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। विश्वास मानिए मेरा जितने समय मैंने गुरु जी के साथ गुजारा, इसी बात सोचिए कि आप ये सेवा करना चाहते हैं, अगले पल या अगले टाइम गुरु जी आपको सेवा देंगे। गुरु जी कहते थे कि फिजिकली जैसे इतना दरबार लगाया, ये आपने सजाया या बहुत सारी चीज़ें, तो आप ऐसी किसी फिजिकल काम में अगर आप पैसा भी दे सकते हैं, आप टाइम नहीं दे सकते, तो गुरु जी कहते थे आप फिजिकली सेवा करिए। और उस सेवा करने के साथ मॉरली अपनी जिम्मेदारी से जो डर है, जो चाय प्रसाद है, जहाँ कार पार्किंग है, जहाँ टू पार्किंग है, या सेवादार को पैर है उसको मानिए, या कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी है। और मेंटल क्या है कि जैसे अभी सब चल रहे थे और मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये मेंटल सेवा है। या फाइनेंशियली जैसे कि बहुत सारे ब्लॉगर्स या लंगर या चाय प्रसाद का अरेंजमेंट हुआ है, उसमें कोई योगदान डालिए। तो आपको गुरु जी से ढूंढने चाहिए, ये चार काम करने पड़ेंगे। और गुरु जी इतने अद्भुत हैं कि आप उनके दरबार में उनके जहाँ सत्संग होगा, बोरी में गए कि जहाँ भी बिंद्रॉक खाइस रहेगा, आपने बिजनेस शो करता गुरु जी महाराज ने आपको बुलाया, तो उनका शुक्रिया। और गुरु जी का अनसफर पर कृपा रहे, ऐसी गुरु जी से कहा था। गुरु जी कहते थे कि जो भाव से आएगा मैं उसे क्या करता हूँ, ट्रेन सका। तो आप मेरी कितना अच्छा दरबार रहा है जिसमें आप महसूस करिए कि गुरु जी आप विराजमान है, वो आपको प्रेर कर रहे हैं। और दूसरा गुरु जी कहते थे कि जो अभाव में मेरे पास आता है, परेशानी में आता है, दुख में आता है, तकलीफ में आता है, उसकी वो परेशानी दूर करते हैं, दुख दूर करते हैं। तो आप देखिए कितने अद्भुत है। यहाँ पर तो आपको रुपया पैसा कोई मिठाई कोई बहुत सारी चीज़ें लाने की जरूरत नहीं है, कोई रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। या दरवाजे हर किसी के लिए खुले। यहाँ बहुत सारा ये नहीं है कि आपको 5 अगरबत्ती गलाना है, 5 किलो मिठाई लाना है और फिर कुछ होना है। उल्टा एक आप गुरु जी के सिस्टम में इतनी बड़ी अहमियत इतने बड़े लोगों से मिलते हैं, और गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से इतनी आत्माएं एक साथ गुरु जी को याद कर रही है, और उस मौके पर आप अपनी परेशानी रख के और इस परेशानी को दूर करते हैं। वो इसलिए कि सत्संग में सब अपने विचार और गुरु जी विराजमान है। एक आपको मौका दिया गया, शुक्राना करना चाहिए यार, ये मौका दिया गया कि गुरु जी हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम शांत भाव से अपनी प्रॉब्लम रख के जो हम सब लोगों ने देखा है या पाया है या पा रहे हैं, वो सब आप भी सुख करिए और उस चीज़ को लीजिए और पाइए। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा कैच है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जैसे आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो अगर आपको अपने अकाउंट में अपनी वाइफ या हस्बैंड के अकाउंट से पैसे चाहिए तो शायद उसी को करने पाए। तो यहाँ पर भी गुरु जी कहते हैं स्पिरिचुअल जब नहीं, उनसे मिलना ही स्पिरिचुअल काम है। तो यहाँ पर भी सबको अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा, और इस अकाउंट खोलने के माध्यम में आप जब अकाउंट को खोलेंगे तब आप उसमें जो भी डालेंगे, जैसे आप पैसे डालते हैं, रुपये डालते हैं, तो वैसे ही यहाँ कर दी आपने आज गुरु जी का नाम दिया, सत्संग में गए, आज कोई सेवा दी, ये सब आपका अकाउंट है। जब ये अकाउंट सब आपका कनेक्ट होता रहता है धीमे धीमे, न जाने किस दिन जिस दिन आप परेशानी में होंगे या जिस दिन आपको एक्चुअल बुद्धि की जरूरत होगी या महाराज की ब्लेसिंग होगी, आप उन्हें अपने बगल में अपने साथ में खड़ा हुआ पाएंगे। वो कब होगा? जब आप बिना टिफिन बट के, बिना सरेंडर्स के साथ और बिना कुछ चाहे उनकी सेवा करेंगे, उनके काम करेंगे, तब इस चीज़ को आप महसूस करेंगे जो हम सब लोगों ने महसूस किया। तो उनकी कृपा जो गुरु जी कह रहे थे वो कल भी है, थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बशर्ते आपको बहुत ज़्यादा कानून, बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पे जो आपको जब प्रसाद है, चाय प्रसाद है,
लंगर है, गुगली कहते थे, और ये सबक चले, और ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये 5 चीज़ें हैं उनकी ब्लेसिंग करने का तरीका। आप उन चीज़ों को उन रूप से लीजिए, बात मत करिए और सरेंडर के साथ सुनिए, और आपको तब धीरे-धीरे ये चीज़ें समझ आएँगी कि कैसे आपके साथ वो कृपा कर रहे हैं, और वो आपको कैसे आपको ब्लेस कर रहे हैं। तरह इतनी अद्भुत जगह है ये कि आप उनके पैर या उनके माथा दरबार में टेक के बाहर हो और बाद में देखते हो, उससे पहले आपकी स्कैनिंग हो जाती है। तो आप बताइए कितनी अद्भुत जगह है। हो सकता है ना जाने कितने लोग मैं जानता हूँ जो एक बार जो उनको जानते भी नहीं थे, कोई उनको ले गया और वो उन्हीं की कृपा ने एक बार नहीं आ गए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आप इतने सारे लोग महाराज से मिलने आ गए। गुरु जी के टाइम में बड़ी स्ट्रिक्टनेस थी। गुरु जी किसी को बुलाते थे, आप गुरु जी के पास नहीं जा सकते, चाहे गुरु जी जालंधर में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे चंडीगढ़ में रहे। वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे कि अंटिल अनलेस इवन आपकी फैमिली में भी जिसको बुलाते थे वही जा सकता। तो हम शुक्रिया अदा करें कि हम उनको भगवान मान के आ गए, और ऐसा सा गुरु जी बोल के गए कि जब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा तो डीजे शरीर छोड़ा 31 मई 2007 को उन्होंने बोला था कि यहाँ लाइनें लगी। और जब हम सबको जुड़े तो हार्डली 25-30 लोग आते थे। मैं उनको बड़ा अजीब सा लगता था कि कैसे यहाँ लाइनें लगेगी, जहाँ पर अभी जो बहुत सारे नए लोग हैं। तो गुरु जी का बड़ा मंदिर दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग गेट नंबर 5 के सामने छतरपुर के आगे बाटी मैच से आगे है। आप लोग कभी भी मंदिर सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे से 8 बजे तक मंदिर खुलता है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलता है, जिसमें आप दूल्हा प्रसाद और सारी चीज़ें ले सकते हैं। मंडे को चाय प्रसाद समोसा और बढ़िया पकौड़ा या कुछ भी हप्पा प्रसाद मिलता है। और आप इतनी अद्भुत चले रहे थे कि चाहे पूरी कहते थे कि चाहे मेरे शब्द से, चाहे मेरे सत्संग से, और चाहे ड्रीम में, और चाहे किसी के माध्यम से, वो बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं। और सर आपको जब उनको मानना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा तब आपको बात पड़ेगी। एक्चुअली क्या है कि जीवन में हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई रखी, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। हमें हमारे को ठंड जैसे कहते हैं पंजाब में शांति सबर नहीं, हम अभी दूरे हम लोगों से कंपेयर करने लगते, बजाय जैसा मैंने आपको बताया कि ध्यान रखने की जरूरत है कि हम सबका अलग अलग स्पिरिचुअल पाओ। तो यहाँ पर किसी के लिए मांगने से या किसी और के आपके लिए मांगने से कुछ नहीं होना। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप गुरु जी को कैसे प्रे कर रहे हैं और कैसे गुरु जी को वो कर रहे हैं। और धीमे धीमे देखेंगे जो हम सब लोगों ने महसूस किया कि वो आपके साथ भी इतने ही तरीके से हैं कि जैसे थे आप सोच रहे हैं कि वो हम लोग के साथ है, आप मिल नहीं पाए, तो इसको कोई रिग्रेट करने की जरूरत है। सारी चीज़ें किसी भी दरबार में या किसी मंदिर या किसी महापुरुष हो या भगवान दूर जी जाने जान है, शिवपादार है, कि वो को कैसे आप मानते हो। जब आपकी परेशानी है, आपके साथ जो दिक्कत आती है, उसमें आप सबसे बड़ा योगदान डालते। तो मैं तो भाई रिकॉर्ड सारी है पहले से ही यूपी से डूब गया, और महाराष्ट्र की कृपा थी। उस समय उनसे मिलना बहुत मुश्किल काम था। हमारे यहाँ जब मिल पाया, मेरे को सौभाग्य मिला डॉक्टर होके डूबी के साथ बैठने का, जाने का, उनका बहुत सारा ट्रीटमेंट करने का। तो जब मैं बहुत यंग था तो मेरे को लगता था दिल्ली को बुखार है, दिल्ली को प्रॉब्लम है, बट एक चीज़ भी है स्पिरिचुअल, मैं बहुत महसूस करता था। फिर बहुत सारे लोग दिल्ली के पास आते थे और चले जाते थे, उनके हाथों में कपड़ों से, कल्पना करिए आप इसके सामने बैठे हुए हैं, तो 10 से 15 दिन तक आपके हाथों और कपड़ों से पहनने से आती। और हमारे जैसे लोग जिनको सौभाग्य मिला तो उनकी सेवा करने का या उनको छूने का, तो महीने भर आपके हाथ और कपड़ों से ड्रेस जाती। तो मैं मुश्किल में रहता था, गुरु जी की सेवा के लिए आता था, उनने चीज को महसूस करता था कि गुरु जी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, और उनका शरीर ना करिए जो अपनी रूही है उससे ज्यादा सॉफ्ट, उनके अंग प्रिपेयर से वैरायटी ऑफ फ्रेग्रेंस आप कल्पना करिए उस समय को, बिना रिग्रेट किए कि आप गुरु जी से देखते, आप सच्चे मन से बैठिए और आप सब फील करेंगे गुरु जी यहाँ पर मौजूद है, गुरु जी जाने जा रहे हैं। तो गुरु जी के हम सर जो सेवा करते थे या जाते थे, उनके अंग प्रत्येक से प्रेस बिता हुई थी, और बहुत ही शरीर अद्भुत, आप उनके चेहरे पे उनका नूर देखिए कितना अद्भुत। गुरु जी बोल के गए कि मेरे जाने के बाद गिरे सबू के सामने बैठ के सत्संग करेगा, मैं उसके जवाब दूंगा। और उनकी नीयत ही ने हम सबसे डेढ़ बना भाई, और महाराष्ट्र की कृपा देखिए कि कैसे अद्भुत। तो जब मेरे को लगता था कि गुरु जी का मैंने ट्रीटमेंट किया और गुरु जी ने मेरे को ये किया, गुरु जी एक्चुअली लोग का वोट ले लेते थे। गुरु जी आपकी प्रॉब्लम थी नहीं, जैसे कोई संगत आई, उठता अपना मन आ गया, दिल आ गया, उसको कृपा हो गई, तो उसका भाग 12 तो वो चीज़ नहीं है, तो वो परेशानी इसकी वो हट लेते थे और अपने ऊपर ले, और वो फिर अपने शरीर से हम लोगों से डॉक्टर होने के नाते हमसे ट्रीटमेंट करके निकाल दे। तो मुझे ये रूप भी खाना था कि मैं बहुत ही सरल, यहाँ पर क्या है बहुत ही सरल रहने की जरूरत है। सरल सेहत जैसे आम होता है ना, वो सरल सेहत पक्के सो भी खागो, तो वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सरल रहने की जरूरत है। आपको चारा की होशियारी भी सकती। तो गुरु जी जानते थे कि मैं बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, और मैं वो जब भी पूरी सेवा बेचते थे मैं जाता था और सत्संग करता था। महाराज ने हमें ट्रे किया सत्संग करने के लिए, तो मेरे को शुरू शुरू अजीब लगता था कि क्या बोली इतना मैं सत्संग करवा, बट मैंने देखा कि ये डॉक्टर जब मेरे पास टाइम नहीं है, बोली नहीं, ये मेरे को मॉरल मेंटल सेवा दी, तो तू जा और लोगों को ब्लेस कर, और लोगों को मेरी कृपा है और लोग जाने, तो लोगों को जोड़ना भी आपकी कृपा है, गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की लीलाएं कैसे अद्भुत हैं कि कैसे वो सबको जोड़ने का मौका देते हैं और सारी जगह वो करते हैं। और आपको आप सिर्फ कल्पना करिए
कि गुरुजी आपको आपका रूप दिखाएँ, आप कद्र ना करिए, आपको कोई सेवा मिले। आप विश्वास मानिए अगले पल या अगले कुछ दिनों में आपकी जितनी उनके प्रति श्रद्धा का समर्पण है, वो वैसा करेगी। तो मैं कीर्तन करता था, बट डीन फ्रॉम द स्पिरिचुअल में मैं समझता था कि मेरे को राधा बहुत अच्छा लगता था। मैं किसी परेशानी में गया, तो महाराज के जैसे ही अंतर हुआ, मेरे को सौभाग्य मिला गुरुजी के बेडरूम में जाने का, गुरुजी के साथ रहने का, गुरुजी को मेरी गाड़ी में ऐसे सत्संगों में ले जाने का, और मतलब ट्रीटमेंट करने का। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारी परेशानियाँ छोटी नज़र आने आती थी। तो गुरुजी ने दिखाना था कि गुरुजी जाने जा रहे हैं, गुरुजी भगवान है। तो ये बहुत सारे योग उनके घर आते, गुरुजी के यहाँ आते थे। आपने तो इतने बड़े-बड़े स्वरूप लगा दिए, गुरुजी का जब दिल होता था तो बहुत छोटा-सा ही स्वरूप, ब्लेस हिम ऑलवेज या गुरुजी डेड, ये करके लिख के देते थे। और उसमें वो प्रोग्रेस नहीं आती थी छोटे स्वरूप से। तो बहुत सारे योग आते थे, ये सब आपने प्रॉपर्ट्स और इनने सारे चीज़ें लगाई हैं। गुरुजी का कोई माला नहीं पहनते थे, कोई टीका नहीं लगाते थे, कोई माला देता भी था तो चरणों में डाल देते थे। तो जो बहुत सारे लोग आते थे, कोई उनका रौदा था, कोई बहू थी, कोई उनकी भाई थी, एक बहुत ही बुजुर्ग थे, 70+ ईयर्स थे, और वो आर्थराइटिस थी तो वो नहीं आने थे। तो गुरुजी के पास आने का तो टाइम था 5 to 6:30, जैसे आप बैठे हैं ऐसे गुरुजी बैठते थे, और कुछ लोगों को बुलाते थे और बहुत ही लेविश नाश्ता और सारी चीज़ें गुरुजी खिलाते थे, और 6:30 शार्प वो अपने बेडरूम में चले जाते थे। और फिर ये जिस शोले में आप गुरुजी को देख रहे हैं, इस शोले में ओनली 7 बजे निकलते थे, और उस निकलने के बाद फिर गुरुजी को किसी को नहीं पहचानते। फिर वो अपनी दुनिया में रहते थे, उनको जिसको बुलाना होता था बुलाते थे, और केवल 2 घंटे के लिए गुरुजी चोले में रहते थे 7 से 9, और 9 बजे के बाद फिर बेडरूम में जाते थे और अपना चोला प्रात के आते थे। जैसे आप लोग शर्ट पहन के, आप लोग कपड़े पहनने का शौक था, बहुत सारे ब्रेसलेट और बहुत अच्छे कमर पहनने का, घड़ियां पहनने का शौक था। गुरुजी कहते थे माय गॉड, तो मेरे सामने बहुत बोलने की, दिखाने की या बहुत ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मन में सोचो, मैं जान दूंगा कि क्या परेशानी है। आप विश्वास मानिए, और एक क्वालिटी ऑफ टाइम तक जब होती थी, ऐसा नहीं कि दिन में सत्संग चल रहा है, शासन चलता था। फिर 9 बजे जैसे मैं सत्संग कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने इच्छा रही थी, बहुत बड़े कुचिपुड़ी डांसर है, जितनी पोस्ट चलती हैं इंडिया, उनको सौभाग्य मिला अपनी वाइफ बेटी के साथ डांस दिखाने का। ना जाने कितनी लोगों को जोड़ने का मौका मिला। एट टाइम जो चौकीदार है, जो गेटमैन है, और जो रिक्शे वाला है, और कचौली के बहुत सारे विजिटर्स और बहुत सारे मिलियनर लोग हैं, उन सबको भी सौभाग्य मिला गुरुजी से ढूंढने का और गुरुजी से मौले का। बट वो कब मिला, जब गुरुजी के लिए और सरेंडर सबकी, और गुरुजी को मन से मारा। एक बार गुरुजी के पास सेवा माननी है, एक बहुत अच्छी सिल्क की साड़ी पहनी हो गई थी, बहुत ही सुंदर अद्भुत, पूरे मतलब प्रेस फैल गई, इतना पटल लगाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि तू यहाँ किस लिए आई, तेरे क्या अनुभव पड़ गई, इतनी बेल ऑफ हैंड और इतनी बड़ी एड्रेस है। तो गुरुजी वो अच्छे वो बोली कि नहीं, मैंने सुना है कि आप भगवान है, तो मैं आपके दर्शन करने आई। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, तू यहाँ पर फिर डांस दिखा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो सेवा करनी होनी है। तो वो बहुत सिल्क की साड़ी पहनी थी, तो बोली इसमें डांस कैसे कर पाऊंगी। गुरुजी बोले यहाँ इसके प्रैक्टिकल है, यहाँ पर आना नहीं होती, अगर तेरे कुछ भूलना है, जो करना है वो दोनों करना है। जैसे गुरुजी कहते थे, किसी डॉक्टर के पास में पेशेंट गया, उसके पेट में दर्द है तो वो दर्द दूर करना पड़ेगा, तो मुझे ताई रिलीव कर पाए। जिस पल बात है, तो बिना इम्पैन बट के सरेंडर से साफ भगवान की कृपा हो गई। शायद मालूम को समझ आ गया, उन्होंने अपनी सारी ढीली ली करके गुरुजी के सामने बहुत देर में भी 1 घंटा डांस दिखाया, पसीने पसीने सारे पर निकल रहे, एंड गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। आप देखिए कि बॉम्बे के रहने वाले, कहाँ से, मथुरा से 10 साल से वो मेहर पार्लियामेंट है, तो गुरुजी कैसे अद्भुत लीला करते हैं, वो कहाँ आपसे सेवा लेते रहे, तो सेवा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर महाराज आपसे सेवा करा रहे हैं, जो मैंने बताया फिजिकल, मेंटल, मॉरल या फाइनेंशियल, तो आप विश्वास मानिए हम किसी न किसी रूप में बहुत सारी परेशानियों को हार रहे हैं, दूर कर रहे हैं। और आप बहुत परेशान मत होइए, आपकी शायद फैमिली में बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, आपका काम है बताना, बताने के बाद हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। बोलिए जब जान लेंगे वो जारी रहा तो अपने आप समझ जाएंगे और वो मान लेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग आते थे, उनके इबादत से जब गुरुजी के पास आने का तो टाइम था, सर से भी गुरुजी दूसरी बार तीसरी बार नजर पे आते थे। फिर रात के 12 बजे एक हलवा पेशाब बनता था, जिसमें देसी घी पूरा रहता था, और उसके बाद चाय के साथ मिलता था। और किसी को 1 बजे, किसी को 2 बजे, या महाराष्ट्र की मजी होती थी, कुछ लोगों को वो 5 स्टार की कॉफी पिलाने या आइसक्रीम पिलाने ले जाते थे। तो जिसकी जैसी शुद्धा, जिसको जिस पर जैसे गुरुजी ने कृपा करनी है वैसे करते थे। तो गुरुजी के पास जो बुजुर्ग थे, जो जब जाते थे हम लोग, गुरुजी का अद्भुत काम था, ये आदत जाते थे तो आने का टाइम नहीं था और आने का मन नहीं करता था। वहां से उनके भी बच्चे, उनकी बहू या उनकी लड़का घर जाता था, तो वो अंकल को बड़ा खराब लगता था कि कौन से बाबा के पास जाते हैं, और मैं देख के चंबा, तो वो भी ऐसे चले गया। और जब जा रहे थे तो वो गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो बेचारे परेशान हो गए कि गुरुजी से कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे या गुरुजी से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, और गुरुजी हमें आने भी देंगे और गुरुजी पढ़ा देंगे। बट महाराज ऐसे बोला हुआ है, हमें किस सिस्टम में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जोड़े, करना कराना भगवान ने है। गुरुजी कहते हैं किसी भक्त को आप लाए, गेट तक लाना आपकी जिम्मेदारी, गेट के अंदर और गुरुजी से मिलने का, उसके बीच में क्या होगा, वो भक्त और भगवान की बीच हुई। तो उसमें कैसे हुआ, वो जो बुजुर्ग को आर्थराइटिस थी, वो जैसे गुरु के पास आए, उनके वो पेरेंट बच्चे थे, उनकी लड़की थी, उनकी बहू थी, उनकी भाई थी, वो वहाँ तंग हुए कि उन्हें अपने हस्बैंड का या अपने बादल का या फादर का रिश्ता पता था कि वो बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाले हैं,
और देखो भगवान जानी जान है, जैसा गुरु जी कहते हैं वो प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल दिखाना था तो मैं गुरु जी के चरण सेवा कर रहा था, बैग दबा रहा था, ये अंदर और दबा रहे थे। अब जैसे ही एंटर किया और गुरु जी के उन्होंने पैर छुए, उनकी तो लाठी थी वो गुरु जी के चेयर के अंदर चली गई और गुरु जी ने उनके जो नी ज्वाइंट था उसमें हाथ लगाया और अपने नी ज्वाइंट पे अपने अपने नी ज्वाइंट घुटने पे लगा लिया और दूसरा उनके घुटने नी ज्वाइंट पे हाथ लगा के गुरु जी ने वो वहां से जैसे कुछ चीज दे के अपने घुटने पे लगाई। और जैसे ही वो आकर उठे तो गुरु जी ने उससे पूछा, भाई बता तेरा क्या प्रश्न है? बोले, नहीं यू आर गॉड, आप भगवान है। मैं मेरे को तो मैं लगी मैं आप हार गया, बट मेरे को आज तक दुख है कि मैं आज तक क्यों नहीं आया। गुरु जी बोले चल उठ। और जैसे ही उठे तो वो मेरे से बोले कि वो मेरी लाठी नीचे चली गई है, वो निकालना। तो मैंने निकालने लगा तो गुरु जी बोले अब इसको नहीं, ये लाठी थी, अब बेर उड़े हुआ था। एंड तू उठ खड़ा हो। और जैसे ही उन्होंने पैर झटका तो सोचिए क्या है भगवान, उनको अर्थराइटिस तो 20-25 साल से थी, वो गायब थे। गुरु जी कैसे कृपा करते हैं। और वो ड्रामा चलने लगे और गुरु जी ने वो लाठी ली और एक मेरे गधे में अपना हाथ रखा और उस हाथ रखने के साथ गुरु जी बहुत प्रसन्न है, बहुत दर्द में मेरे कंधे पे हाथ रख के चलने लगे बेडरूम की तरफ। मेरे को भी बहुत खराब बना, इस तरह का मैंने पहली बार देखा था। और जैसे गुरु जी बेडरूम में पहुंचे तो गुरु जी ने अपना जैसे ही टोला हटाया तो वो नसें चल रही थी। इतना सुंदर गुरु जी का शरीर, आप कल्पना करिए कि कितना गुरु जी अब किसी शादियों में जाते थे, मार्केट में जाते थे या गुरुद्वारे मंदिर जाते थे तो हर आदमी को लगता था कि नॉर्मल इंसान नहीं है, उनके अंग प्रत्यंग से बिल्कुल निकल रही होती थी। तो हमें बहुत बुरा लगा कि इस नसों में प्रॉब्लम थी दी डॉक्टर। एंड गुरु जी मेरे से बोले, एकदम चेहरे पे बहुत गुरु जी के टेंशन था। गुरु जी बोले कि मेरे बहुत पेन है, तो जल्दी आओ और इंजेक्शन लेके आ। तो मैंने कहा गुरु जी आज मैं ट्रीटमेंट नहीं करूँगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये परेशानी आंख खुद मोह ली है और इसी इनकी परेशानी आंख खुद अपने ऊपर ली। बोले क्या था, मैं ये परेशानी नहीं देता तो इसको ये पता चलता नहीं कि इसके बच्चे, इसकी भाई और इसके अपने सारे लोग आते पाए और इसके बाहर बराबर जब मैं खा नहीं, इसलिए मेरे को परेशानी देनी पड़ी। और फिर मैं गुरु जी को इंजेक्शन लगाने आता था सुबह शाम। तो मेरे को बहुत दुख लगता था कि इतना स्टॉक कॉमन हृदय और गुरु जी इतना लोगों के लिए दिल लगता है कि लोगों की परेशानी ले लेते हैं और हम उनके लिए सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सरेंडर्स के साथ बिना इफेक्ट। बट ये भी है हाथे तो भगवान क्या है, भगवान स्वयं भगवान है, जाली जान है कि वो सबकी परेशानी जान रहे हैं। चाहे हमारी श्रद्धा में या हमारे उनके सरेंडर्स में कमी होगी कि शायद हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, अगर हम सच्चे मन से उन्हें मानना शुरू कर दें तो उनकी बहुत सारी परेशानियां देखने की दूर बकी नजर आ रही है। तो ये सिर्फ एक मानने की जरूरत है कि कैसे क्या चलेंगे और कैसे क्या हम करेंगे, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपसे बताया कि आप सब बहुत मार्गशाली है कि उन गुरु जी को आप भगवान मान के या ना आ गए। गुरु जी से मिलना बहुत मुश्किल काम था। तो मैं मौलाना मेडिकल कॉलेज में खड़ा था, वहाँ डी के पी एस थे अस्ताना साहब, तो उन पे बहुत टाइट से डायबिटीज थी और ये सामने गुरु जी का बहुत ही छोटा स्वरूप जिसमें गुरु जी दोनों गाल पे हाथ रखे और माथे पे दशे चल गई हैं। वो 5x7 का स्वरूप गुरु जी का मैंने साहब ने अपने कमरे में उस शीशे के नीचे लगा रखा था। तो वो उनको बहुत दुख था कि ले मारा। तो उन्होंने मेरे से बोला बीएस ने कि डॉक्टर साहब आप भी हमने चला गुरु जी क्या गाते हैं, मैं हमने नहीं था उस समय। उन्होंने बोला कि आप गुरु जी से पूछिए, हाँ मैं बिल्ला खैर हूँ। तो गुरु जी ने कुछ लोगों को परमिशन नहीं दी कि वो गुरु जी से पूछ सकते थे और गुरु जी उनको परमिशन लेके थे, तब आप बुला के लाना, उसको लेके आना। ऐसा नहीं है को बोला तो बुरा तक चला रहा है, बताते कि दिस किसको आना है। तो मैंने गुरु जी से आज्ञा दी थी, गुरु जी ने हंसते हुए बोला कि लेके आना। तो मैं उनको अस्ताना साहब को गुरु जी के पास जिनको डायबिटीज 30 सालों से, आप उस व्यक्ति का भाव देखिए इतना निर्भर रहा होगा कि उसको देखो भगवान ने रास्ता बना दिया मेरे द्वारा जाने का। और जब मैं उनको लेके गुरु जी के सामने पहुंचा तो गुरु जी के बाहर बहुत सारे कटोरे और थालियां वगैरह रख के, कभी लड्डू, कभी बहुत सारी चॉकलेट्स और कभी गाढ़ा हलवा देसी घी से टपक रहा होता था। और ये बगल में बाउल होता था पानी का, एक टॉवेल। तो गुरु जी का हाथ इधर लाल हो जाता था तो राइट हैंड से कुछ सबको दे रहे होते। वो जब हमारी खास से देखते थे वो दोनों हाथ में ही आता था, उसको खाना होता था, चार होता था, एक टिश्यू पेपर भेजा मिलता था, उसे कहीं पहुंचना होता। तो जैसे कि अस्ताना साहब को लेके के पास पहुंचा और मैं गुरु जी से बताता कि ये वो अस्ताना साहब है जिनको डायसीड है, मैंने आपसे परमिशन ली थी गाने के लिए। गुरु जी ने उनके हाथ को ऐसे आगे किया और बहुत सारा हलवा उनके हाथ पर रख दिया और अस्ताना साहब को इशारा किया बिल्ली लेके तू दाएं हाथ पर खा हो रहा। खट पंजाबी बोलते थे गुरु जी। और अस्ताना साहब वहां खड़े होकर खाने लगे। उनकी वाइफ थी। आप गुरु जी का नूर और व्यक्तित्व इतना बेलकता है कि गुरु जी को केस करना बहुत आसान नहीं था। आप गुरु जी के सामने गुरु की बिना मर्जी के खड़े भी नहीं करते, पाक पकड़ना बहुत दूर की बात है। उनकी वाइफ ने तरफ विषाद दिया सब एकदम पीछे चले गई डर के और गुरु जी ने उनके हस्बैंड को बाल में कहा कर दिया था। और महाराज की कृपा देखिए कितनी अद्भुत है कि उनको पहली बार नहीं गुरु की कृपा दी गई, जो इतने सालों से परेशान थे। गुरु जी ने जैसे उनका परेशान खत्म हुआ, गुरु जी ने बोला कैसा है? उन्होंने बोला साहब ने जिनको डायबिटीज थी, जिन्होंने जीवन में कभी मिठाई नहीं खाई 20-25 साल से, मेडिकल कॉलेज में थे, उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। गुरु जी बोले वाले गुरु जी दोबारा अपने पेशाब दे दिया। उन्होंने खाना शुरू किया, उनकी वाइफ पीछे थी, उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरा डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं वो डायबिटीज है, इनको तो मिठाई खानी चाहिए और ये मिठाई खिलाए जा रहे नहीं। तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा कि जिसको प्रॉब्लम है वो परेशान नहीं है और ये आज तक तो शिकायत भी कर पाई, लेकिन ये आज ही सारी ओपी कर रही है
क्या मैं जैसे गुरु जी के पास पहुंचा तो गुरु जी ने अस्थान साहब को तीसरी बार प्रसाद देखे और उन्होंने तीसरी बार प्रसाद, जो सोचिए आप, गुरु जी के एक हाथ में कम से कम 100 से 150-200 ग्राम प्रसाद आता था। कल्पना करिए कि 450-500 ग्राम देसी घी का धुआ खाते जा रहे हैं वो। और उनकी वाइफ बहुत तेजी से आगे आई और गुरु जी से बोली कि डॉक्टर साहब ने बताया ही इनको डायबिटीज है और आप इनको दिखा देते जा रहे हैं। तो गुरु जी ने बहुत ही जैसे बच्चे की तरह हंसी करते हुए वैसे बोला, अरे तुमने बताया ही। दो से बोले, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। और उनके हस्बैंड विशाख खा रहे थे, तो जैसे नजरों में हमारी युवती की बात हुई, गुरु जी वैसे कह रहे हैं कि इसके हस्बैंड का बुलबा हो गई, इसको डायबिटीज कर दे। और उनकी वाइफ से बोला, एक राइट टेबल गुरु जी बैठ रहे थे, मेरे से बोला कि इनके टेस्ट लिखो। तो मैंने गुरु जी की मर्जी से उनके डायबिटीज के टेस्ट लिखे। गुरु जी ने उनकी वाइफ से बोला, कोई नहीं, ये टेस्ट करा के कराना। वो गुरु जी 7 दिन बैठते थे, मंडे टू संडे। और उनके हस्बैंड से बोला कि तुम पेशाब खाते जा रहे हो और दोपहर डायबिटीज है। इतनी देर उन्होंने पर्स से अपनी सारी रिसर्च निकाली और बगल में वॉशरूम था, पाइप स्टेप में है, तो उसमें राबी उफलक कराया अपने साइड में। तो गुरु जी ने उससे बोला कि तुम पेशाब खाते जा रहे हो और तुमने बताया नहीं पर डायबिटीज है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर गुरु जी, मैं मेडिकल कॉलेज में पिछले 25 साल से, मैंने अपने जीवन में आज तक मिठाई नहीं खाई 20-25 साल से, जब से मेरे को डायबिटीज है। और ये जो आपका पेशाब जितना नहीं लिखा है, मैं खाता जा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है मेरी बीमारी नहीं है। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यार मैं तो 50 ग्राम है भी खा सकता हूँ, मेरे को चक्कर आ जाएगा, मेरी डायबिटीज बढ़ जाती थी। तो गुरु जी हंसने लगे, रोटी टोटी की नेचुरल की भाई, जैसा मैंने बताया था 5 to 6:30 गुरु जी कुछ लोग को बिठाते थे, बहुत ही लैविश नाश्ता चाय चाय करते थे। और 6:30 बजे गुरु जी बेडरूम में जाते थे और फिर 7 बजे गुरु जी जब बाहर आते थे, तब गुरु जी जो है लोगों से बात करते थे या सब चलते थे, चाय प्रसाद आता था। और फिर 9 बजे वापस अपना चोला बदल के फिर दोबारा बैठते थे, जैसे हम सब सत्संग या बहुत सारे जिसकी सेवा लगाते थे वो पढ़ते थे, वो मंदिर होता था। तो वो नेक्स्ट डे पहुंची और वो बहुत कैबास पहुंच गई जैसे 6 बजे। तो वहाँ तो साहब मेरे अंदर रखी होती थी, तो रह गई महाराज अपने रूम से अपनी चेयर पे बैठे, उनकी वाइफ रिपोर्ट साथ में लेके गुरु जी को 2-3 दिन चरणों में करती, यू आर बॉड आप भगवान। मेरे हस्बैंड जो मेडिकल कॉलेज में इतने सालों से है और जो मेरा बित था कल मैं इतनी परेशान थी, आई एम सॉरी। गुरु जी ने रिपोर्ट दिखा तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, उनका HbA1c, उनका फास्टिंग, उनका BP, उनका यूरिन, उसमें कोई एक कतरा भी नहीं था डायबिटीज का या शुगर का। तो भगवान क्या है? भगवान आपकी श्रद्धा पर डिपेंडेंट है, भगवान आपकी सरेंडर पर डिपेंडेंस है, आपके भाव में डिपेंडेंट है, आपके भाव में वो कि आप किस भाव से उनको मान रहे हैं। और आप सोचिए कि हस्बैंड तो पहले दिन ही समझ गए थे, पर उनकी बाइक को गुरु जी की कृपा से सकेरे समझ आया कि गुरु जी क्या है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत सारी चीजें गुरु दे रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप ये मानिए कि आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको कोई यहाँ पर करने का। आपको बहुत सारी चीजें गुरु जी कहते थे वैसे जुड़ने के लिए बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का कहते हैं तिलादरी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सारे काम कर लिए जो भी के आपने अपने ऑफिस भी चले गए, आप मूवी भी देखा है और सारे बांध कर लिया और गुरु जी को भी याद कर लिया, ऐसा नहीं। एक टाइम है, ऐसा पैटर्न है, आपकी सरेंडर का लेवल है, वो करना पड़े। तो मैं LNJB ने कहा सर्जरी में LNJB हॉस्पिटल में, तो मेरी शादी हुई थी, तो मैं इधर बहुत लेट हो गया और लेट होते होते इतना लेट हो गया कि मेरे को 5 बजे गुरु जी की आ रही, तो मैं सीधा गुरु जी के मंदिर चला गया। और वहाँ मैंने देखा कि बाहर समोसे बन रहे थे, मेरे साथ की कुछ से बड़ा कैब शॉप बन रही थी, तो वो समोसा बहुत अद्भुत होता था, बिल्कुल आलू से बिल्कुल उसको भून के बना देते थे और एक भी भून दे की नहीं होती थी, बहुत ही लस्से, मतलब बहुत ही गिफ्ट विशाल होता। तो मैं बहुत खुश हो गया, मेरे को बहुत पसंद था। तो मैंने देखा कि अगर मैं भूखा रहा वो खाना अच्छी बात है। तो हमारे सेवादार थे, उनसे मैंने कहा मैंने आज लंच नहीं किया और मैं पेशाब लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला गुरु जी से बीते होकर अब बोल दिया, तो भी मजबूरी हो गई। तो मैं जैसे गुरु जी के पास गया और गुरु जी के जैसे ही पैर छुए ने, और चूंकि जैसे ही मैं बाहर जाने वाला था कि मेरे को भूख लगेगी, तो गुरु जी महाराज मेरे हाथ पकड़ लिए और गुरु जी ने बोला कि तेरी से मेरे से बैठते रहा। तो गुरु जी उन्होंने बैठना नहीं और गुरु जी का पैर सुनते थे। गुरु जी महाराज ने ऐसे हाथ लाया और देखो लगा शायद कोई शिलान्यास दास्ता हो कि गुरु जी ने, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत ही वेल व्यक्ति थे। गुरु जी ने बोला कि तेरे को उनके घर जाना है, उनका कल बाईपास सर्जरी है और उनकी रिमोट देखिए मेरी सेवा है। उसके बाद बैठा, मैंने कहा गुरु जी मैं तेरे पास से मैं खाया भी नहीं है कुछ, मैं समोसा आप को पसंद है। तो बोले नहीं जाओ कह तेरी सेवा है, तू वहाँ से उनकी रिपोर्ट देख के आ। अब महाराज ने बोल दिया आप कुछ कर नहीं सकते, मैं गुरु जी के आदेश थे, अंदर नहीं जानता था, बाहरी अंकल ने उनका खबर आया और वहाँ मॉल गए और बड़ी देर में अंकल के पास सेकंड फ्लोर पे पहुंचा और ड्यूटी में जो 70+ का थे तो मैं पैर ही छूता था, पर महाराज ने शायद ग्लास देके भेजा था। तो उनके बच्चे बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब आप एंटर हुए तो आपने पापा से हाथ मिलाया और वो 2-3 दिन से लेटे हुए थे, और जैसे ही मैंने हाथ मिलाया तो वो उठ के बैठे और उन्होंने शार्ट जैट पढ़ के और उनके पीछे हल्दीराम का शोरूम है, बहुत बड़ा बैंकट वो है। तो उन्होंने बोला क्या खाओगे? देखिए आप मैं गया उनकी रिपोर्ट देख के गया था, बट गुरु जी जानी जान है, उन्होंने क्या कृपा करनी है, कैसे उसको ब्लेस करना है, कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, वो हम आप नहीं समझ सकते। महाराज की कृपा देखिए कि कैसे गुरु जी कृपा करते हैं और गुरु जी की मेहर और मेहर उनकी कृपा कैसे, ग्रेटिट्यूड शायद शुक्राना करना चाहिए। हम सत्संग में है इस बात का शुक्राना, हम सत्संग कर रहे हैं इस बात का शुक्राना
आप सुन रहे हैं इस बात का शुक्राना हम सब याद करता रहे हैं गुरु जी को, इस बात का शुक्राना। तो क्योंकि जो बाबूजी थे वो बहुत सीनियर आदमी थे, उनकी बाईपास सर्जरी की। पर देखिए उन्होंने क्या कृपा करनी थी, उन्होंने मेरे से पूछा क्या खाओगे, तो उनके पीछे हल्दीराम था और उन्होंने वहाँ से हल्दीराम से 2 चाट पकौड़ी मंगवाई। और वो लोग बताते हैं कि आप वो चाट पकौड़ी पापा के साथ खाते रहे। और मैं बहुत सारा दही जो खा, वो दही उसमें डालता रहा उनके उसमें, और चटनी डालता रहा। और मेरे को एकदम ध्यान आया कि गुरु जी ने दद्दी आने को बोले था। तो मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं और मैं जल्दी से उठ के चला गया और मैंने नीचे गया, बेटी तब याद आया कि इनका बाईपास सर्जरी होनी है। और मैंने क्या किया, अपनी चटनी और दही ला दिया, तो इनका तो बाईपास सर्जरी में हाव पक जाएगा। पर देखो महाराज क्या है, सब चीज़ों में जवाब खुद देते हैं। तो आप मेरे मन में ऐसा आया कि जब मैं वहाँ गुरु जी के पास पहुंचा तो मैं वहाँ पे चाय और जो मेरे को बहुत पसंद था समोसा, वो भी नहीं खा पाया। और गुरु जी ने मेरे को रिपोर्ट देखने भेज दिया। तो रिपोर्ट जब मैंने नहीं देखी, ये भी गुरु जी की माँ। अब मैं विद फुल कॉन्फिडेंस गुरु जी के पास पहुंच गया एक बार स्टेट। और जैसे ही महाराज लाकर लोगों से बात या जानों से कर रहे होते थे, बट आपको एक काम दिया है, जब उनकी आंख इतनी कौड़ते थे वो आप ही को देख रहे थे, इसीलिए वो भगवान है। जैसे भी गुरु जी के पास पहुंचा, सीनिया उतर रहा था, गुरु जी ने मेरे से बात करनी शुरू कर दी। बोले कैसा डॉक्टर है, कल उसका बाईपास सर्जरी है होनी और तू उसको चटनी और दही डाल रहा था, उसका भाव खिलाएगा। मेरी भी डॉक्टर की जागृत हो गई और परेशान हो गया। मुझे बोले कल तू स्पॉट हॉस्पिटल जाना और डॉक्टर त्रियान ने करना था और वहां से मेरे को बताना कि उनका कैसा ऑपरेशन हुआ। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आपने इतना मेरे को बोल दिया। गुरु जी बोले कोई नहीं, हंसते हुए गुरु जी बोले कि वो कल तेरा समोसा नहीं मिला, वो कल 5 to 6:30 में आना, तो उसमें उस समय जो तुम्हें पेशाब पिलाया गया था। मैं दिन ऐसे पहुंच गया दिल्ली। मैं बहुत सबसे बात करते थे, सबसे मस्ती थे। आप सोचिए कोई लड़का, उसके फादर, उसके फादर और उसके फादर, 4 जनरेशन वो गुरु जी की यहाँ सेवा करते तो मैंने देखा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो घर में अंकल या आंटी, फीमेल या मेल, जो घर में काम नहीं करते थे और वहाँ पे पोषण लड़ा रहे होते थे, वहाँ सेवा कर रहे होते, वहाँ भारती की सेवा कर रहे होते थे, वहाँ पे दंडक शांति सेवा कर रहे होते थे, या वहाँ पे शुभ सेवा कर रहे। सोचिए कितनी आपको जगह है कि यहाँ पर आप इतनी अच्छी एमबीएस से मिलते हैं और आप जो कुछ जिंदगी में नहीं कर पाए, जो जिंदगी में करने की आपकी तमन्ना थी, वो आपको करने का मौका देते हैं। और उस मौके के साथ आपको उनकी कृपा भी नहीं की, इसे इतनी अद्भुत जगह है। और नेक्स्ट जैसे ही 7 बजे नेक्स्ट डे गुरु जी आए और गद्दी पे बैठे, तो मैंने कहा वही अंकल अपने परिवार के साथ लिखाई लेके गुरु जी के आगे, और मैं बहुत डर गया। अब मैं पीछे ही सरदार अंकल बैग चलाते थे, तो मैं उनके पास पहुंच के मैंने बोला ये वही है, तो वो हाँ ये वही है। और मुझे ऐसे गुरु जी से ऐसे हाथ हिलाए डाल के बता रहे थे, तो मेरे को लगा शायद इनका ऑपरेशन कैसे हो गया और ये गुरु जी से शिकायत कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मेरे को ये खिला दिया और मेरा ऑपरेशन कैसे हो गया। तो गुरु जी ने मेरे को आगे बुलाया, तो मैं और लगते रहते गुरु जी के पास पहुंचा। और जब मैं गुरु जी के पास पहुंचा तो महाराज ने बोला कि सुनो ये क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा गुरु जी कल आपने मेरे को इतना बोल दिया। और फिर गुरु जी को बोला नहीं सुनो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे मेरे चिप पे हाथ करा के। तो मैंने उनकी अकल की तरफ देखा, बुजुर्ग थे। और मैंने बोला कि डॉसा जब मेरा ऑपरेशन का टाइम आया, तो ऑपरेशन का जब टाइम आया मेरा, तो मेरे जो सीढ़ी थी, ध्यान से सुनिए सत्संग का क्लाइमेक्स है, कि जो उनकी सीढ़ी थी जिसमें वो ब्लॉकेज से उनकी थी, वो सीढ़ी गायब हो गई। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे और सीढ़ी को जैसे स्क्रीन पे लगाते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ ठीक करना है, तो वो सीढ़ी गायब हुई वहाँ से। तो डॉक्टरों ने दोबारा उनकी एंजियोग्राफी की तो सीढ़ी जी वो गायब हो गई। और जब उनकी जो दोबारा एंजियोग्राफी की गई और वो सीढ़ी बनाई गई, तो उनके ब्लॉकेज थे वो गायब हुई थी। और डॉक्टर ने उनसे बोला कि भाई आपको तो बाईपास सर्जरी की जरूरत नहीं है, मेरे को बड़ा दुख है कि वो सीढ़ी कहाँ गई और आपने ऐसा पूछने में क्या किया। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी हमारे हैं वहाँ से गौफ साहब आए थे, उन्होंने मेरे को दही चटनी ऐसे खिलाया और मेरा ब्लॉकेज खुल गया। तो मेरे को खांसी आई कि भगवान कितने दयालु है। बोले तू दिन भर से खाया नहीं था, मैं यहाँ समोसा खाने वाला था, मैंने तेरे को चाट कबड़ी खिलाई वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर सरेंडर रखने की जरूरत है। अगर भगवान के साथ आप ऐसा महसूस मत करिए कि हर दिन समान होंगे, हर समय आप अच्छा ऐसा करेंगे। क्योंकि मेरे को समोसा और चाय नहीं लेने दी, बट भगवान ने वहाँ पे हमें चाट पकड़ी खिलाई और इतना लेविश उनका तरीका है ब्लसी का। तो यहाँ पे कोई कानून नहीं चलता है, यहाँ पे कोई नियम नहीं चलता। जो आप जहाँ पे गुरु जी कहते थे तुम लोगों की मेडिकल साइंस खत्म होती है, वहाँ से गुरु जी की स्पिरिचुअल लेवल शुरू होती है। और मुझे लिए जो मिथ था कि दही चटनी नहीं लेनी, उससे वो ब्लॉक खोल दिया। और वो डॉक्टर त्रिहान उसके बाद गुरु जी से मिलने आया, जितने हाई लेवल के बाईपास सर्जरी है अभी उन्हें वेदांता हॉस्पिटल को लिया गाँव में, उसमें स्क्वाड के हेड थे। तो जब भगवान उनको पता चला भी लिखी सर्जरी में 3 चीजें थी, और भगवान की लीला देखिए कैसे वो उनकी जो एंजियोग्राफी की सीढ़ी थी वो गायब हो गई। आप पूछिए एक हॉस्पिटल से, जो बहुत ही अबनॉर्मल बात है। और उन्हें दोबारा सीढ़ी करनी थी। भगवान कैसे लोगों की मति पे बैठ जाते हैं, लोगों की मति पे बैठ के काम करा लेते। गुरु जी कहते हैं जिससे मेरे को किसी की मदद करानी है, हम उसकी मति पे बैठ जाते, उसकी मति पे बैठ के वो काम करा लेते। वो देखिए वो डॉक्टर की मति पे बैठ गए और उनसे दोबारा एंजियोग्राफी कराई और वो बाईपास सर्जरी उनकी हट्टी थी। तो भगवान कैसे जानी जान है कि आप सरेंडरेंस है। ना यहाँ पर एज काम करती है, ना यहाँ पैसा काम करता है, ना यहाँ पर आपकी कास्ट काम करती है, ना आपका रिलीजन काम करता है। यहाँ तो आपकी क्या सरेंडरेंस है।
आपको शायद बड़ा अचंभा लगेगा कि कैसे कैसे लोग गुरु जी को मानने वाले हैं। शाहरुख खान की वाइफ गुरु जी के फॉलोअर, अमिताभ बच्चन का भी लड़का गुरु जी का फॉलोअर है, हेमा मालिनी गुरु जी के फॉलोअर है, और न जाने कितने भी लोग होते थे पॉलिटिशियन, आरमानी जी, वही मतलब जोशी, मेनका गांधी, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति रहे, भरत गांधी, सचिन पायलट, रमा पायलट, अरुण शौरी और अटल बिहारी वाजपेयी, और न जाने कितने किस रिलीजन, किस धर्म और किस पार्टी के लोग, और कंट्री वहीं पे वहाँ का चौकीदार और गेट मैन, सबके लिए गुरु जी ने बराबर कृपा की और बराबर सबको मौका दिया जुड़ने का और काम करने का। गुरु जी कितने जानी जान है। यहाँ पर कुछ नहीं चलता है, यहाँ से वापिस सरेंडर्स चलती है, आपका भाव चलता है, पर वो कब किसको कहाँ क्या करते कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जेल की सीएम नहीं थी रूबिया, ये भी गुरु जी के फॉलोअर, और जिस जमाने में गुरु जी के पास आती थी बहुत यंग थे, इनके फादर भी आते थे, मूर्ति बहुमत सही थी लड़की, अभी के उस जमाने में गुरु जी ने ब्लेस किया, वो सीएम बनी। तो कैसे भगवान कैसे हैं, कब काम आए थी, कब कैसे होगा ये आप नहीं जान सकते, और उनकी कृपा को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, बस यही बड़ी बात है।